ओम शांति। कितना बड़ा राज इस सृष्टि पर कि स्वयं भगवान अपना धाम छोड़कर नीचे अवतरित हो गए। अपना दिव्य कार्य बड़े गुप्त रूप से प्रारंभ किया। गुप्त रूप से क्यों? आप कहेंगे कि साक्षात्कार करा देता, संसार खिंचा चला आता, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना था। भीड़ इकट्ठी नहीं करनी थी, सत्य ज्ञान देना था, कुछ चुनी हुई आत्माओं को शक्तिशाली बनाना था। तो बाबा ने आना प्रारंभ किया। पहले कुछ समय के लिए आते थे, 5 मिनट आए, 10 मिनट आए और थोड़ा ज्ञान देकर चले जाते थे। कुछ अच्छे अनुभव कराकर सभी को चले जाते थे। हम पहले चर्चा कराए हैं, शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो उनकी आंखों में असीम तेज प्रकट हो जाता था। उनके चेहरे पर एक बहुत गहरी अलौकिकता, एक जबरदस्त पर्सनालिटी दिखाई देने लगती थी। जो भी उनके समीप आता वो खींच कर चला आता था। अब शिव बाबा लंबा समय उनके तन में नहीं रह सकते थे, क्योंकि ही इज ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल। अब ऐसी आत्मा किसी दूसरे के तन में आए तो उसका तो शरीर भी स्थिर नहीं रहेगा। तो शिव बाबा ने धीरे धीरे अपनी शक्तियां उन्हें देखकर उनके ब्रेन को पावरफुल किया, उनके कर्मेंद्रियों को शीतल किया। बाबा ने ये बात सुनाई, फिर बाद में चलकर कि मैं इनके तन में आने लगा और मैंने अपने वाइब्रेशंस फैलाकर इनके सब शरीर को, कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया, पवित्र कर दिया, क्योंकि भगवान को पवित्र शरीर की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं वो किसी के तन में भी आ जाए। आपने कई आत्माओं को देखा होगा, आते हुए शरीर भी हिलता रहता है। भगवान को तो ज्ञान देना था, शरीर हिलेगा, सिर हिलेगा तो ज्ञान कैसे देगा? वो तो परम शिक्षक के रूप में इस धरा पर आए। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन्होंने अपना दिव्य कार्य करना प्रारंभ किया। बहुत पालना दी बच्चों को। माता पिता थे तो माता पिता की पूरी अनुभूति कराई। उनके अंदर ये गहन फीलिंग नेचुरल रूप से आ गई, ये सब मेरी संतान है। जैसे माँ बाप बच्चों की चिंता करते हैं, केयर करते हैं, बाबा भी ऐसे ही करने लगे। बहुत प्रैक्टिकल बातें थी इस पालना की। कुछ दिन के बाद बाबा सभी को मक्खन, रोटी और उस पे बूरा डाल के सबके मुंह में खिलाया करते थे। बहुत अच्छी पालना। ये छोटी रोटी बनती थी, हमने वो देखा खुद। छोटी रोटी बनी, उस पे मक्खन डाल रखा गया, आधा चम्मच उस पे बूरा डाला गया। एक एक आते थे बाबा, उनको दृष्टि देते, सिर पर हाथ रखते और मुंह में उसको खिला देते थे। वो दृश्य अति सुंदर होता था, साधारण नहीं, क्योंकि शिव बाबा उनके तन में आ जाते थे और वो स्वयं भी माता पिता थे। तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस, प्यार के, प्रभु प्रेम में मगन के उस टाइम चारों ओर फैल जाते थे। एक पालना का स्वरूप। छोटे बच्चों को बाबा रोज, बहुत सारे छोटे बच्चे आए थे, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, रोज सवेरे शहद भी खिलाते थे। रोटी के साथ कभी शहद, कभी वैसे ही शहद। घी भी पिलाया बाबा ने सबको, गुड़ और घी पिघाल के, गुड़ डाल के उसको बहुत अच्छा बना दिया जाता था। सभी बच्चे खा के आनंदित होते थे और वाह बाबा वाह गीत गाते हुए पढ़ने चले जाते थे। तो रियल में पालना दी। जब यज्ञ और बड़ा हो गया और पार्टियां आने लगी, अमृतसर से पार्टियां आती थी, सहारनपुर से आती थी, बेंगलोर से आती थी, कानपुर लखनऊ से आती थी, मुंबई से आती थी। पार्टियां आने लगी तो बाबा उनको माता पिता की पूरी पालना देते थे। कैसे? एक बार सबके साथ पिकनिक करते थे।
कोई भी स्थान बना लेते थे। शुरू में तो हिस्ट्री हॉल भी तैयार नहीं था। जब हिस्ट्री हॉल बन गया तो उसकी छत पर बैठकर पिकनिक किया करते थे और पिकनिक करते हुए एक बात ध्यान रखते थे जो बाबा बीच बीच में बोल भी देते थे, बच्चे शिव बाबा की याद में पिकनिक कर रहे हो, और कहते थे बाबा को यानी स्वयं को ख्याल रहता है, अगर शिव बाबा को भूल गए तो बाबा कहेगा बच्चे पिकनिक में इतने गमगीन हो गए कि शिव बाबा को भूल गए। तो देखो, तपस्या का भी ध्यान, बच्चों का मनोरंजन कराने का भी ध्यान, ये थी उस महान व्यक्ति की अलौकिकता, जो चलते फिरते कर्म करते भी योग युक्त रहने का पूरा अभ्यास करते थे। पिकनिक करते थे, सभी के साथ एक बार बैठकर ब्रह्मा भोजन करते थे। 50 लोग आए, 80 आए, कभी 100 आए, पंक्तियों में बैठ जाते थे सब, सामने बाबा और मामा बैठते थे। पहले बाबा सभी को बहुत अच्छी तरह दृष्टि देते थे, कम से कम 1-2 मिनट। भोजन सबकी थाली में आ गया, सब शांत में बैठ गए। वाइब्रेशंस बहुत ही अलौकिक और आकर्षक हो जाते थे, और फिर ये कह कर के बच्चे शिव बाबा की याद में रहकर इस ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करो। अति शांत में, मतलब वहाँ बातचीत नहीं होती थी, गहन शांति का माहौल होता था, और सभी ब्रह्मावत्स ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते थे। उसके बाद बाबा एक एक को, उन दिनों ये शब्द प्रचलित था, पान सुपारी, थोड़े 2 बादाम और इलायची और कुछ उसमें डाल के डाला जाता था, हर एक को अपने पास बुलाकर देते थे, मुख में डालते थे। ये सीन सचमुच बहुत आकर्षक थे। माता पिता थे ना, गले से लगाते थे, कोई अपना सिर बाबा की गोद में रखते थे। बहुत ही अलौकिक वातावरण, जो देखने वाले बुद्धिमान लोग भी आते थे, वो महसूस करते थे कि यहाँ कितनी पवित्रता है, यहाँ कितनी शांति है, बाबा की दृष्टि में कितनी अलौकिकता है। और एक पालना का स्वरूप प्रैक्टिकल दिखाई देता था। बाबा बैडमिंटन खेलते थे सभी के साथ। जहाँ आजकल शांति स्तंभ बना हुआ है, वहाँ कच्ची ज़मीन ही थी, उस पर बाबा सभी के साथ बैडमिंटन खेलते थे। अनेक बार बाबा एक तरफ अकेले होते थे और छोटे बच्चे या युवक दूसरी तरफ 2-2, लेकिन बाबा सबको हरा देते थे। ऐसा कभी होता ही नहीं था कि बाबा को किसी ने हरा दिया हो। फिर बाबा लास्ट में कहते थे, बच्चे इसके अंदर तो शिव बाबा भी है ना, डबल इंजन है ये, इसलिए पावर आप सबसे बहुत ज़्यादा है। तो सबको हंसाते बहलाते भी थे। खाना खाने के बाद बाबा सभी को घुमाने भी ले जाते थे। बाहर कम से कम 100 मीटर की लंबी एक सड़क है, वहाँ सभी को हंसाते बहलाते हुए घुमाते थे। लेकिन ये भी याद दिलाते थे बीच बीच में, बच्चे शिव बाबा की याद में वॉकिंग कर रहे हो। तो वातावरण में एक बहुत अच्छी अलौकिकता का अनुभव होता था। तो बाबा माता पिता बनकर सभी की बहुत पालना करते थे, केयर करते थे बहुत अच्छी तरह। और एक विशेष धारणा की बात बाबा के बारे में कहनी परम आवश्यक है कि बाबा को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था। न नाम की अभिलाषा, न मान की इच्छा, न शान से रहने की कोई इच्छा। बिल्कुल सर्वस्व त्यागी, क्योंकि त्याग के बिना तपस्या नहीं हो सकती। इसीलिए वे महान तपस्वी बने, अनेक सिद्धियों के स्वामी बने। ओम शांति।